हे भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए। रक्षाबंधन का यह पावन पर्व भाई बहन के त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है, जिसके विषय में कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं और कुछ ऐतिहासिक कथाएं भी हैं। अब इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगा कि यह पर्व, जैसा कि अपनी मान्यताएं हैं, पुराणों से जो पता चलता है, जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, उस समय श्री कृष्ण के उंगली में चूंकि उंगली कट गई थी, तो द्रौपदी ने अपने साड़ी के कुछ भाग फाड़ करके श्री कृष्ण के उंगली में लपेटा था। और उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उस साड़ी के जिस भाग से द्रौपदी ने लपेटा था, उसके बदले में श्री कृष्ण उनका सम्मान बचाने का व्रत लिया था। और तब से भी यह प्रथा, ऐसी मान्यताएं हैं कि चली आ रही है। यह सबसे पहले हुआ था। महाभारत काल की भी एक वृतांत है। कुंती ने युद्ध में जाने से पहले अभिमन्यु के भी कलाई में यह रक्षा सूत्र बांधा था। ऐसा भी मान्यता है कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ था, तो इंद्र की पत्नी इंद्र के हाथों में भगवान द्वारा दिया गया सूत्र इंद्र के हाथों में बांधकर युद्ध में भेजा था। स्वजनों, एक वृतांत और बताओ। ये महाराजा बलि बहुत बड़े दानी थे। जब वामावतार में भगवान विष्णु ब्राह्मण वेश में बलि के पास जाकर उनसे दान देने के लिए कहा और 3 वर मांगा। चूंकि बलि बहुत बड़े दानी थे, उन्होंने हां में सहमति दे दिया और कहा, हमें 3 पग जमीन चाहिए। फिर चूंकि उन्होंने सोचा कि 3 पग ही तो है, 3 पग में क्या होगा। अब चूंकि यह तो बदला हुआ वेश था, फिर अपने विराट रूप में आकर अपने 2 पग में ही आकाश, धरती और पाताल तीनों को नाप दिए। फिर उन्होंने कहा कि अब बताओ मैं अपना तीसरा कदम कहां रखूं। तो चूंकि बलि बहुत बड़े दानी थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे माथे पे रख दो, मेरे माथे पे रख दीजिए। अब तीसरा कदम, तीसरा पग जो ही उन्होंने बलि के माथे पे रखा, बलि रसातल पूरी चले गए। अब इतना बड़े दानवीर की वृतांत स्थिति देखकर भगवान नारायण भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि से कहा कि तुम मुझसे एक वरदान मांग सकते हो। तो फिर बलि ने कहा कि मैं रसातलपुरी में यहां जो मेरा महल है,
मेरे महल के जितने भी दरवाजे हैं, मैं किसी भी दरवाजे से अगर निकलता हूं तो आप हर जगह मेरा दर्शन देने के लिए तत्पर हो। यही मेरे लिए वरदान है। अब भगवान ने कहा एवमस्तु। अब नारायण को अब बलि की सेवा में रहना पड़ गया। बहुत समय पश्चात लक्ष्मी माता को इनकी चिंता होने लगी और फिर नारद, महर्षि नारद के सुझाव से ये बलि के पास राखी लेकर गई और उन्होंने बलि के कलाई में रक्षा सूत बांधा। फिर ये अब बलि इसके बदले में कुछ मांगने के लिए कहे और फिर लक्ष्मी ने बदले में भगवान नारायण को ही मांगा कि इनको बंधन मुक्त कर दीजिए, इनको मेरे साथ जाने दीजिए। फिर बलि ने उन्हें छुटकारा दिया। तो ऐसी भी मान्यता है। बहुत सारी पौराणिक वृतांत हैं, कहने लगूंगा बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का भी जिक्र करना चाहूंगा। ऐतिहासिक घटनाओं में चित्तौड़ के राजा राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा संगा की विधवा पत्नी रानी जो थी वो विधवा थी। विधवा रानी उनका नाम थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है। इन्होंने गुजरात के राजा, गुजरात का सुल्तान इन पर आक्रमण करने वाला था। ये अब चूंकि इनका बेटा राजा था, इनके राज्य में न उतनी सैनिक थे और न खुद ये अपने राज्य को बचाने में सक्षम थे। उस समय रानी ने हुमायूं को राखी भेजा और अपने रक्षा की मदद मांगी। चूंकि हुमायूं के पास संदेश पहुंचने में और हुमायूं को आने में जो कुछ समय लगा, उसी बीच ये गुजरात का जो सुल्तान था उसने आक्रमण कर दिया और विधवा रानी को अपने सम्मान बचाने के लिए जलते आग में अपने आप को हवन कर दिया। और चूंकि ये सम्मान की बात थी, राज्य तो ले चुका था, लेकिन फिर चूंकि हुमायूं के आने के बाद हुमायूं ने फिर युद्ध में उसको हराया और उस रानी के बेटे को फिर गद्दी पे बैठा के हुमायूं वापस हो गया। तो ऐसी अपने ऐतिहासिक घटनाओं से हिंदू मुस्लिम प्रेम का भी संबंध झलकता है। परिस्थितियां बदलती गई, समय बदलता गया, नए युग का आगमन, नई सोच, नई विचारधारा। पहले कैसे हुआ करते थे लोग, अब कैसे हुए करते हैं लोग। सोचिए, यह पर्व सिर्फ भाई बहन का नहीं, यह हर नारी के सम्मान का व्रत लेने का भी पर्व है। हर नए वर्ग को इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पे सौगंध लेनी चाहिए, व्रत लेनी चाहिए
कि हम हर नारी का सम्मान करेंगे। और जब ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच अगर हमारे मन में जब आने लगेगा, आ जाएगा, तब यह पर्व मनाने का हमारा असली जो कारण है वो पूरा हो जाएगा। स्वजनों, हम हर त्योहार, हर पर्व, हर महापुरुषों की जयंतियां मनाते तो खूब है, लेकिन मनाते क्यों हैं? इसकी तह तक हम अपने आप को, अपने सोच को पहुंचा नहीं पाते हैं। यह विडंबना है। यहां हमें सोचने की आवश्यकता है। तभी जिस दिन हमारे सोच में अच्छाइयां प्रवेश करती चली जाएंगी, तो समाज से जो विकृतियां हैं वो ऐसे ही दूर होती चली जाएंगी। आज अपने देश के नवयुवकों में, नौजवानों में जो विकृतियां प्रवेश करी हैं, आज इस रक्षाबंधन के पर्व को उस रूप में मनाएं कि यह नारी के सम्मान का दिन है। और इस सम्मान को, जिस हम व्रत को मना रहे हैं, जिसके लिए मना रहे हैं, हम अपने सामने किसी नारी के सम्मान को हम ठेस नहीं पहुंचने देंगे। हमारे द्वारा या हमारे सामने या हमारे किसी भी परिचित या किसी जानने वालों के द्वारा किसी भी नारी के सम्मान में आज नहीं आने दी जाएगी। ऐसे अगर हम प्रण लें, ऐसे अगर हम प्रतिज्ञा लें, तो यह रक्षाबंधन का पावन पर्व निस्संदेह बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा जो मनाने का जो हमारा कारण है वह पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आप सबको ज्यादा समय न लेते हुए मैं ये अपेक्षा करूंगा कि समाज के हर वर्ग तक हमारी यह बात पहुंचे। इसमें आप हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।